Hello everyone, this is part 2 of chapter 2 class 11 NCERT Geography Structure and Physiography। इस पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे फिजियोग्राफी से। फिजियोग्राफी क्या होता है? काफ़ी सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जो एक एरिया का स्ट्रक्चर बनता है उसको फिजियोग्राफी कहते हैं। The land of India is characterized by great diversity in its physical feature. इंडिया के फिजिकल फीचर्स में काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ नॉर्थ में सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस और साउथ में प्लेट्यूज और इन दोनों के बीच में वास्ट नॉर्दर्न प्लेन मिलते हैं। और इन्हीं माइक्रो वेरिएशंस के बेसिस पे इंडिया की फिजियोग्राफी को 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, Northern Plains, Peninsular Plateau, Indian Desert, Coastal Plains and the Islands. Now the North and Northeastern Mountains. North और Northeastern Mountains Himalayas और Northeastern Hills से मिलके बने हैं। The Himalayas consist of series of parallel mountain ranges. Himalayas में काफ़ी सारी parallel ranges हैं like this. ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक, ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा होगा इंडिया का? दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट। यहाँ पे हिमालयाज का ओरिएंटेशन जनरली नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है। एंड हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाइज इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये सिक्किम है, ये असम। यहाँ पर हिमालयाज की ओरिएंटेशन कैसी है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे हिमालयाज की ओरिएंटेशन है। While in Arunachal Pradesh they are from southwest to northwest direction. यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गिवन है बट इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। मैप में देख लेते हैं इसको। ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ओके। In Nagaland, Manipur and Mizoram, they are in the north-south direction. नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाला एरिया ये है। यहाँ पर हिमालयाज का ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। The approximate length of Greater Himalayan Range, also known as the Central Axial Range, is 2500 km from east to west. हिमालय का ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन कितना है? लगभग 2500 किलोमीटर्स। और नॉर्थ टू साउथ हिमालयाज की विड्थ 160 टू 400 किलोमीटर्स के बीच में वेरी करती है। नॉर्थ टू साउथ 160 टू 400 किलोमीटर्स इसकी विड्थ वेरी करती है। हिमालयाज आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो अ क्लाइमेटिक, ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। हिमालयाज न केवल फिजिकल बैरियर बल्कि क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड के रूप में भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयाज सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में एंटर होने से रोकते हैं, जिस कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड का सीजन नहीं पड़ता है। प्लस ये मॉनसून विंड्स के लिए भी एज अ बैरियर वर्क करते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। Now moving toward northern plains, the northern plains are formed by the alluvial deposit brought by the rivers. अभी पार्ट 1 में हमने देखा था जब जियोसिंक्लाइंस की डिप्रेशन पूरी तरह भर गई, उसके बाद भी रिवर्स जो है सेडिमेंट डिपॉजिट करती रही उस एरिया में। उन सेडिमेंट्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। ओके। और नॉर्दर्न प्लेन्स का एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट लगभग 3200 किलोमीटर्स है और इनकी विड्थ लगभग 150 टू 300 किलोमीटर्स के बीच में वेरी करती है। और जो यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट है उसकी डेप्थ 1000 टू 2000 मीटर्स के बीच में वेरी करती है। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स, द भाबर, द तराई एंड द एलुवियल प्लेन।
The alluvial plain can be further divided into the Khadar and the Bhangar. नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन्स। और एलुवियल प्लेन्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खादर और भांगर। Bhabar is a narrow belt ranging between 8 to 10 kilometers parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slope. भाबर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर लंबी एक रेंज है जो कि शिवालिक के फुटहिल्स के पैरेलल है। जब ये रिवर माउंटेन से नीचे फ्लो करती है तो ये अपने साथ बड़े बड़े स्टोन्स और रॉक्स लेकर आती हैं और ये यहाँ पर माउंटेन के फुटहिल्स पर डिपॉजिट कर देती हैं। और जब इनके बीच में से रिवर फ्लो करती है तो वो लगभग डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनके बीच में से रिवर दिखाई नहीं देती है। भाबर के साउथ में तराई रीजन है और यहाँ पे रिवर दोबारा सरफेस पे दिखाई देने लग जाती है। और तराई की विड्थ लगभग 10 से 20 किलोमीटर की है और यहाँ की कंडीशन मार्शी और स्वैम्पी होती है, यानी कि दलदली होती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन होती है और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। The south of the Tarai is a belt consists of old and new alluvial deposit known as Bhangar and the Khadar respectively. तराई के साउथ में हमको ओल्ड और न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स की बेल्ट मिलती हैं जिनको कि खादर और भांगर बोलते हैं। जो ये खादर वाला एरिया है यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से यहाँ की मिट्टी रिन्यू होती रहती है, मतलब यहाँ पर जितनी बार बाढ़ आती है उतनी बार नए सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं और फ्लड की वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है। पर जो ये भांगर वाला एरिया है यहाँ पर फ्लड का पानी नहीं पहुँचता है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इधर की सॉइल बार बार रिन्यू नहीं होती है, तो ये एरिया इतना फर्टाइल नहीं है जितना कि खादर है। इन चारों एरियाज में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया खादर है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स जैसे कि सैंड बार्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स और ब्रेडेड चैनल भी मिलते हैं। मिएंडर और ऑक्सबो लेक्स कैसे बनता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सैंड बार्स क्या होते हैं? ये सैंड बार है जब रिवर सेडिमेंट्स ऐसे इलोंगेटेड वे में लंबाई में जमा कर देती है और इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती है, इसको सैंड बार बोलते हैं। जब रिवर सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण या छोटे छोटे आइलैंड्स के कारण काफ़ी सारे चैनल में डिवाइड हो जाती है तब इसको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंडबार्स। और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो रिवराइन आइलैंड्स और सैंडबार्स के लिए बहुत फेमस हैं और इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली आइलैंड्स भी ब्रह्मपुत्र में सिचुएटेड है। Most of these areas are subjected to periodic floods and shifting river courses forming braided streams. ब्रह्मपुत्र प्लेन्स रिवर कोर्स की शिफ्टिंग और बाढ़ की वजह से काफी प्रभावित रहते हैं। The mouths of these mighty rivers also form some of the largest deltas of the world. For example, the famous Sundarbans Delta. नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर अपने मुहाने पे डेल्टास बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अदरवाइज दिस इज अ फीचरलेस प्लेन विद अ जनरल एलिवेशन ऑफ 50 to 150 मीटर अबव द मीन सी लेवल। द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। हरियाणा और दिल्ली इनके वेस्ट में इंडस रिवर सिस्टम है और ईस्ट में गंगा रिवर सिस्टम है, इसीलिए ये दोनों वाटर डिवाइड बनाते हैं क्योंकि ये दो मेजर रिवर सिस्टम को सेपरेट कर रहे हैं। एज अपोज्ड टू दिस द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स एन almost 90 degrees southward turn at Dhubri before it enter into बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है अप टू धुबरी, जहां से वो बांग्लादेश में एंटर करती है और साउथ की तरफ फ्लो करने लगती है।
और इन रिवर वैली प्लेन्स में फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन एंड जूट। और इसी वजह से ये प्लेन्स काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।